नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। मैं इस समय गद्य प्रतिभा किताब में से हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। व्यंग्य साहित्यिक विधाओं में एक प्रमुख स्थान रखने के लिए हरिशंकर प्रसाद जी काफी अपने योगदान दिए हैं। व्यंग्य के नाम लेते ही हमें सबसे पहले जो चेहरा सामने आती है तो वो हरिशंकर प्रसाद जी। हल्के फुल्के हास्य से उठकर एक गंभीर विचार को तलवार के धार पर चलने वाले ढंग से व्यक्त करने वाले विचार ये व्यक्त करते हैं और सामने वालों को वो हिला कर रखती है। और अपने व्यंग के जरिए वो बहुत सारे लोगों को अपने ठीक करने की कोशिश भी किए हैं और यही कारण है इनको कई सारे संदर्भ में लोगों की विरोध का भी सामना करना पड़ा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चलो यात्रा करें, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, सदाचार का ताबिश, पगडंडियों का जमाना आदि है। प्रस्तुत व्यंग्य में साधु संत लोगों के भावना के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं और आम जनता को किस तरह उनसे बचना चाहिए उसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। लोगों के साथ खिलवाड़ करने वालों को तिरस्कार करते हैं। काफी सुंदर ढंग से यहाँ गंभीर विचार को सरल उदाहरण के साथ संदर्भ के साथ व्यक्त करते हैं। इस व्यंग्य में दो मित्र रहते हैं। दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं, पैसे के लिए तरसते हैं, काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं। निर्णय करते हैं 5 साल बाद हम यही मिलेंगे, अब हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा मित्र कहता है नहीं हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन ये और एक मित्र कहता है, यानी 2 है, नहीं अपनी तकदीर आजमाने के लिए जो निकले हैं और ऐसे लोगों की कहानी जहां कहीं मैं पढ़ चुका हूं उसमें यही है कि दूसरों की कुंडली में भी धोखा है, तकलीफ है, तो हमें भी हो सकता है। बेहतर इसी में है हम दोनों अलग अलग ही रहें, और दोनों अलग हो जाते हैं। और ये आदमी उससे दूर रहता है जो साथ में रहने के लिए कहा था, और ये टॉर्च बेचना शुरू करता है। सूरज छाप टॉर्च भरी दोपहरी में चौराहे पर लोगों को इकट्ठा करके और रात के अंधकार के डर दिखाकर वो टॉर्च बेचता था। आज कुछ दिन तक वो नहीं मिला और आज अचानक मिला, इसलिए लेखक पूछते हैं उसे, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया, आज अचानक आ गए, और यही नहीं दाढ़ी मूंछ बढ़ा दिए और लंबे कुर्ता पहन दिए, क्या हुआ? बीवी भाग गए, साहूकार उधार देना बंद किया, या जो ऋण लिया उन्होंने तकलीफ देना शुरू की। बंधु, इतने कठिन शब्द मत बोल। देखिए अब ये साधु बन के आया है, टॉर्च बेचना छोड़ दिया है और साधु बन के आया है, और मैं आज यहां से चला जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें कह देता हूं। और 5 साल की वो बातें कह देता है जिस तरह हम अलग हुए थे, और अपने खूबी भी बता देता है। उसमें है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों के बिन जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान यानी ब्लड आ जाता है, उसके आसपास भयानक अंधेरा है और शेर चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। हाँ, लेकिन इससे हम बच सकते हैं, कैसे? सूरज छाप टॉर्च से। और लोग भरी दोपहरी में इतने प्रकाश है, सूरज के तेज प्रकाश में भी डर कर वो पूछता है किस किस को चाहिए,
जो जिनको टॉर्च चाहिए वो हाथ ऊपर कीजिए, और तुरंत काफी लोग हाथ ऊपर करते हैं और ये तुरंत टॉर्च भेज देता। ऐसे लगा उनको मैं काफी अच्छी तरह से लोगों को, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने कुशलता के कारण अच्छे पैसे कमा रहा हूं, अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। उसे लगता है जो 5 साल पहले अपने दोस्त के साथ जो बात किया था उसे ढूंढने के लिए, वो भी मेरी तरह कुशलता से है या कुछ कमा रहा है या क्या हो गया है। 5 साल बाद वो जहां वो तय किए थे वहीं पहुंचते हैं। वो गायब, वो नहीं दिखाई दिया, वो है भी नहीं भी, कहीं मर तो नहीं गया। 1-2 दिन वहीं घूमते हैं। तब एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी और एक तरह मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। देखते हैं काफी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वगैरह डाल के काफी वैभव से व्यवस्था किया गया है। इस सभा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। वहां एक भव्य पुरुष आते हैं, धाड़ी मूंछ वाला, काफी तेजस्वी, और वो अपना प्रवचन शुरू करते हैं। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उनके भीतर का दीप बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। वह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हैं। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। यह पथभ्रष्ट यानी रास्ते से भटक गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन है। आपके अंदर अंधकार है। मानव आत्मा अंधकार में घुटन महसूस कर रही है। आपको मैं प्रकाश दिखा सकूंगा। लोग भक्ति भावना से सिर नीचा करके बैठे हैं और इनकी आवाज ऐसे है जैसे कोई ऊपर से आकाश से कोई भगवान अश्लील वाणी दे रहा है, आवाज दे रहा है। मुझे हंसी आती है। भाई, मैं टॉर्च बेचते समय जो जो लोगों को डर दिखाता था, ये भी वही। फर्क इतना है, मैं प्रकाश अंधकार के बारे में कहता और भौतिक टॉर्च बेचता, ये तो आत्मा के बारे में लेके यानी रहस्यमयी बातें कहता है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर में खोजो। तुम्हारे भीतर यही शाश्वत ज्योति को जगाने के लिए आपको मेरे साधना मंदिर में आना है। ये मित्र पहले 1-2 बार काफी कोशिश करता है कंट्रोल करने के, लेकिन हंसी फूट पड़ती है जब अगल बगल के लोग उसे धक्का देकर भगा देते हैं। और थोड़ी देर बाद जब सभा समाप्त होती है, प्रवचन समाप्त होती है, तो ये स्टेज के नीचे खड़े हो जाते हैं। अरे तुम, मैं मौलिक रूप में था, यानी मामूली था, मेरा कोई दाढ़ी मूछ तो था नहीं, लेकिन ये मित्र, उसका पूरे हुलिया बदल गया है। बहुत बड़े संत है। हजारों लोग उसके सामने इस तरह भक्ति भावना से कोई बैठ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। उनके आलिशान गाड़ी पर मुझे भी ले लिया और बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी। मैं समझ गया, है नहीं, मित्र कहते हैं मैं समझ गया, क्योंकि ड्राइवर है, सुन लेगा। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा, ठाठ यानी वैभव देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा ठिठका, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। पर तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी, क्योंकि दोस्त थे दोनों। यार, तू तो बिल्कुल बदल गया। परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। अनंत यानी एंडलेस, कोई अंत ही नहीं है। फिलॉसफी मत बगार। अरे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे बातें मत कर। तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में? उसने पूछा। तुम इन सालों में क्या करते रहे? इन सालों में यानी इतने वर्षों में। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च बेचते हो? तो मैं क्यों टॉर्च बेचूंगा? नहीं,
देखो मैंने बताया उसे, जो बातें मैं कहता हूं तू भी वही कहता। मैं सीधे ढंग से कहता हूं, तू इन्हीं बातों को रहस्यमयी ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूं। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है, लेकिन तेरा स्टाइल अलग है। आत्मा के भीतर अंधकार है, मैं तो रात के अंधकार का डर दिखाता हूं और तू अंधकार आत्मा की। तुम मुझे नहीं जानते, मैं क्यों टॉर्च बेचूंगा? नहीं नहीं, तुम टॉर्च बेचते ही हो। यानी हम दोनों की जो बेचते समय, यानी मैं टॉर्च बेचते समय जो कहता था तुम भी वही कह रहा हो। तुम कुछ भी कहो, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। देखिए वो टॉर्च बेचने वाले भी अपनी बातों को प्रवचन कहते हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। लेकिन दुनिया में प्रकाश फैला है। आत्मा के जो डर दिखाकर जो तुम प्रकाश दिखाने की कोशिश करते, मेरे टॉर्च से तो कम से कम प्रकाश निकलती है। मैं भी टॉर्च बेचता हूं, लेकिन मेरा ढंग अलग है। मेरा ब्रांड सनातन है। यानी ये आत्मा, परमात्मा, शांति, ये वगैरह जो है काफी डेप्थ है। लेकिन ये लोग मुक्त लोगों को किस तरह उल्लू बनाते हैं, वो बातें लेकर कहते हैं, कहाँ है तेरा दुखा? नमूने के लिए एक खास टॉर्च तो दिखा। सूरज टॉप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है क्या तुम्हारी? उसने कहा, उस टॉर्च का कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रहा तो मैं तुम्हें सब समझा देता हूं। और दोनों साथ में रहते हैं और उसकी खूबी ये देख लेता है। अब मित्र को लगता है अब सूरज टॉर्च, छाप टॉर्च बेचना अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दोस्त को देख लिया। लोगों की मुग्ध भावना को कैसे कैश करना उसको अब समझ में आ गया है। इसलिए आज वो कहता है, तुम कल तक टॉर्च बेचते थे, आज ये तुम्हारे लिबास यानी ड्रेस वगैरह बदल गया क्यों? ये पूरे कहानी उसको कहता है, क्योंकि आज मैं यहां से दूर जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये भेद यानी ये सीक्रेट मैं तुम्हें बता रहा हूं। परसाई जी ये साधु संतों की, जो ढोंगी साधु संतों के बारे में काफी अर्थपूर्ण ढंग से अपने व्यंग के सहारे वो व्यक्त करते हैं। साहित्य के अलग अलग विधाओं में जो व्यंग जो है बहुत ही विशिष्ट विधा है, और उसमें श्रेष्ठ पात्रधारी यानी प्रमुख व्यक्ति है हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी नहीं है तो कोई व्यंग ही नहीं है। व्यंग और परसाई जी हिंदी साहित्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। व्यंग के बारे में लिखते समय हम परसाई जी के नाम लिए बिना आगे नहीं जा सकते हैं। खुलकर ये एक ज्ञान बढ़ाने वाला व्यंग है। नमस्कार।